आज का दिन 4 जून 2025 बुधवार का दिन, नवमी तिथि। 4 जिनका जन्मांक 4, 13, 22, 31 उनके लिए सुइटेबल, 6, 15, 24 उनके लिए ये डेट उतना ज़्यादा सुइटेबल नहीं होता है। ज्येष्ठ पक्ष ज्येष्ठ महाशुक्ल पक्ष, नवमी का तिथि और ये बुधवार का दिन। तो मकर राशि के लिए नवमी तिथि घात तिथि में जाता है, तो इनको थोड़ा सा सावधानी रहना है। और नवमी शुक्ल नवमी संगे संगे फटाफट फायदा मिलने वाला रहता है। और इस नवमी में माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा को स्मरण करके काम शुरू कर सकते हैं, उत्तम फल यहाँ पर मिलता है। और नो कम्बर्सन। और आज का योग वज्र योग, बालवकरण, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, 3:36 AM पूरा रात का 3:36 भोग करेगा। उसके बाद हंसता जाएगा। पता नहीं सूर्य चंद्र भगवान आज बड़ा ज़्यादा लंबा समय रह रहे सिंह राशि में, क्या प्यार हो गया है पता नहीं। ओके ठीक है। पक्ष शुक्ल, वार बुधवार। सूर्योदय 5:09 अग्निहोत्र करें। सूर्यास्त 6:34 PM अग्निहोत्र करें, मैं करता हूँ। और ऋतु ग्रीष्म, चंद्र राशि सिंह 7:35 AM तक। दिन में पूर्ण दिन का भोग 7:35 AM सुबह इस नक्षत्र का इसका परिवर्तन, मतलब राशि परिवर्तन हो जाएगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी ही क्रॉस ओवर करेगा और उत्तरा फाल्गुनी कालपुरुष कुंडली के विपद नक्षत्र में आता है। और यहाँ पर हालांकि केतु को क्रॉस कर गया होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन शनि के दृष्टि में आ गया होगा, तो बड़े सारे बिना फालतू का क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक जाम वगैरह दिखाई देगा, काम में थोड़ा स्लो डाउन दिखाई देगा। चंद्र शनि समसप्तक बन जाएंगे। केतु से निकला, शनि के सामने पड़ गया, तो शनि के सामने पड़ने से थोड़ा सा और ज़्यादा स्लो डाउन हो ही जाता है। अभिजीत कोई भी नहीं है। राहु काल 11:52 से लेकर 1:32 PM तक, दिशा शुभ उत्तर दिशा। इसमें थोड़ा सा उत्तर दिशा तरफ नहीं। आज राशि बल को अगर देखते हैं तो आज मकर के लिए राशि बल कोई भी नहीं है। और नक्षत्र बल देखते हैं तो आज का उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, तीनों नक्षत्रों में फुल पावर यहाँ पर पड़ा हुआ है। यानी ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए बल दिखाई दे रहा है। लेकिन कन्या चंद्रमा भी हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव पार्ट सबसे अच्छा है कि उत्तरा फाल्गुनी पूर्ण भोग कर रहा है। और उसके बाद रात को ये हस्ता में घुस जाएगा, शनि के दृष्टि में भी रहेगा, तो यहाँ रात्र 3 बजे राशि परिवर्तन और सुबह 7:30 में राशि परिवर्तन और 3 बजे नक्षत्र, दूसरा रात को 3 बजे नक्षत्र परिवर्तन होगा। तो ऐसे सिचुएशन एंड कंडीशन में फ़ोन आने से डिस्टर्ब हो जाता है, क्या करें, नहीं उठाते हैं, लेकिन कोई नहीं होने से ऑफिस में खुद उठाना पड़ता है सुबह सुबह। आज का लग्न फल और होरा फल को देखते हैं। वृषभ लाइजिंग है यहाँ अभी भी, और उसमें आज का जो 4 तारीख को बुधवार का दिन है, तो बुध का होरा रहेगा। वृषभ राइजिंग में बुध का होरा अच्छा है, मार्केटिंग, खरीदो बेचो, टॉप गुड कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मिथुन में चंद्रमा और शनि का होरा 8:30 तक, यहाँ पर अच्छा कहते हैं, फ्रेंडली एनर्जी है, लेकिन इंटरनली आप जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं कामना वासना, डाइवर्सन और फ्लक्चुएट कर देता है यहाँ पर एनर्जी, और बड़ा ज़्यादा माइंड स्विंग कर देता है। अब निर्भर करता है आपका कुंडली कैसा है, उसमें भाव बल कितना है, पावर कितना है, उसी में उस लग्न होरा में आपका लग्न का स्थिति के अनुसार अलग अलग रिजल्ट देता है। लेकिन ये बेसिक एनर्जी है। कर्क लग्न राइजिंग में बृहस्पति और मंगल का होरा 10:45 तक रहेगा। फट से ऑफ करेगा एनर्जी और बहुत कुछ काम कर देगा, और देखोगे ठीक संभाल के उसके अंदर खत्म किए तो खत्म किए, नहीं तो पड़क करके एनर्जी नीचे गिरा देता है और थकावट करके काम को डाइवर्ट कर देता है। ये एक बॉबलिंग टाइम रहता है। सिंह लग्न में सूर्य और शुक्र का होरा 12:39 तक, 10:45 से, यहाँ भी वैसा ही एनर्जी दिखाई दे रहा है। उठाया ऊपर, नीचे कचड़ दिया, मतलब आपको लगेगा कि कुछ फायदा हो रहा है और भट करके नीचे चला जाएगा यहाँ। उसके बाद 12:59 से 3:13 तक यहाँ कन्या लग्न राइजिंग में बुध और चंद्रमा का हो रहा है। यहाँ भी देखो आज दिन का वही है, अप एंड डाउन, मतलब राजयोग बनाया, ऊपर गया एनर्जी, फट करके दुर्योग बनाया, डाउन करके एनर्जी को नीचे कर दिया और भगोड़ा बना दिया। आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये आप लोग समझ के रहना कि आज का एनर्जी ऐसा ही है। तुला लग्न में शनि बृहस्पति देखो ही 5:27 तक,
भगवान आज भी ऐसा एनर्जी वहाँ इस लग्न में भी है, मतलब शाम तक आपको थोड़ा सा अशांति देना पड़ेगा। मकर राशि के लिए यहाँ पर अष्टम से नवम की ओर चंद्रमा मूवमेंट कर रहा है। अष्टम पूरा नक्षत्र भोग करेगा, फिर राशि चेंज हो जाएगा, तो हालत वही रहेगा, डिस्टर्बेंस और परेशानी थोड़ा सा दे सकता है, लेकिन आप अभी 7.5 नहीं है इसलिए कोप अप करके चले जाओगे, उतना खास परेशानी 7.5 में अष्टम चंद्रमा ज़्यादा परेशानी रहता है, इस समय उतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन कभी कभार अगर तिथि फल, बार फल, नंबर फल अगर पूरा अगेंस्ट जा रहा है और अष्टम चंद्रमा भी उसका सपोर्ट कर दे तो कूट देता है उसमें आदमी लोगों को, उस समय सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर औसतन एनर्जी है, बहुत सारा काम बनना नहीं बनना, मूड बनना नहीं बनना, वो डिपेंड करता है आपके लिए, उतना ज़्यादा फ्री फ्लो एनर्जी यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है। थोड़ा सा कार्मिक बाधा यहाँ रहने वाला है। ऐसे तो केतु से क्रॉस किया शनि में, शनि का सामने आ गया चंद्रमा, तो थोड़ा सा स्लो डाउन करता है। फिर नवम चंद्रमा, तो उतना ज़्यादा आपको फ्री फ्लो एनर्जी यहाँ पर दिखेगा नहीं, जैसे दशम में और एकादश में, यानी आपको और 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा कोई भी सॉलिड फ्लो कार्य इत्यादि स्टार्ट करने के लिए। और अगर हम लोग इस नक्षत्र को भी देखते हैं तो यहाँ भी मतलब कार्य में जिनका कुशलता रहेगा उन्हीं को यहाँ पर कुछ जीत मिल सकता है, और एकांत में मतलब मन बनेगा और कला इत्यादि प्रैक्टिस में इच्छा बनेगा, मधुर व्यवहार का रुचि बनेगा। तो नक्षत्र का एनर्जी ठीक ठाक कह दिया जाएगा, लेकिन इस नक्षत्र का कर्म उत्तरा फाल्गुनी वाला जो नक्षत्र है अच्छा है, पेड़ लगाना, लंबा कार्य, भूवन खरीदना, फाउंडेशन इत्यादि के लिए तो ये ठीक है। नक्षत्र को देखते हैं तो उत्तरा साढ़ा मकर, तो ये जन्म तारा में आएगा, 70% गुण रहेगा। श्रवणा मकरू, धनिष्ठा मकरू, ये दोनों के लिए मित्र अति मित्र जोन पे जा रहा है, तो इनके लिए ठीक है, लेकिन वही है अष्टम चंद्रमा नवम चंद्रमा में मानसिक एनर्जी में कहीं ना कहीं कमी रहता है। यानी काम करने के लिए बैठो और रील देखते रहो, काम करने के लिए बैठो और शॉर्ट देखते रहो, काम करने के लिए बैठो और किसी वीडियो में आप गुम हो गए, यानी अपने लक्ष्य से भ्रष्ट होने का ये स्थिति यहाँ पर बनाता है, या फिर डाइवर्शन देने का, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको डिस्टर्बेंस करने, आपको लगे कि डिस्टर्बेंस है, हालांकि आपके लिए उसमें बनेगा कुछ ना कुछ बेनिफिट, लेकिन फिर भी आप यू फील दैट कि इट इज़ अ डिस्टर्ब जोन, ये कंडीशन यहाँ पर है।